शाबाज। आकिब के लिए फिर से पैड लाइन पे गेंद थी, गेंद को आगे लाया, फील्डर को स्क्वायर लेग के फील्डर को दायरे के अंदर लाया था, स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से गेंद को उठा दिया। 4 रन के लिए तो 50 मुकम्मल आकिब बशीर की। Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर चैनल दादा क्रिएशंस। तो मैच अभी जी स्टार गुलशनाबाद और वंडर बॉयज़ वाकुरा के बीच स्टार्ट होगा। वंडर बॉयज़ वाकुरा के कप्तान अयाश मुश्ताक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। तो वंडर बॉयज़ की तरफ से आ रहे हैं आकिब और मोरिफ इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए। और आज के मैच के अंपायर जो रहेंगे नज़ीर अहमद हजाम और मोहम्मद यूसुफ हजाम। तो आकिब यंग बैट्समैन वाकुरा के लेंगे स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक एंड पर इनका साथ देंगे मोरिफ भी एक होनहार ऑलराउंडर है। गांदरबल के गेंदबाजी भी अच्छी करते और बल्लेबाजी भी। और आकिब की अगर बात की जाए, ये विकेट कीपर बैट्समैन है। और जी स्टार की तरफ से शरीफ दीन करेंगे गेंदबाजी की शुरुआत। अंपायर की तरफ से प्ले कॉल। तो शरीफ दीन चले पहली गेंद लेके इनिंग्स की। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, फुल टॉस लाइन पे थी। आकिब खेलना चाहते थे स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन गेंद सीधे पैड्स पे लगी। तो काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को आज मिलेगा ग्रीन स्टार और वंडर बॉयज़ के बीच। अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी। कट करना चाहते थे आकिब, लेकिन गेंद ऑफसाइड के बाहर थी। गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। आकिब की अगर बात की जाए, काफ़ी तेज़ तरार इनिंग्स खेलते हैं हर बार। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन पड़ने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली। अंपायर का इशारा वाइड। तो इनिंग्स की शुरुआत एक एक्स्ट्रा रन के साथ। शरीफ दीन फिर से एक कदम बाहर निकले थे, गेंद सीधे गई थी फील्डर के हाथ में। एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। आकिब को मिला पहला जीवनदान। आसान सा कैच, लड्डू कैच था। एक आसान सा मौका गंवा दिया फील्डर ने। महंगा भी पड़ सकता है ग्रीन स्टार के लिए। इरफान थे फील्डर जिन्होंने कैच छोड़ दिया। फिर से शरीफ दीन, बैड लाइन पे गेंद थी। आकिब ने गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ आकिब का खाता खुला और स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। शरीफ दीन सामना करेंगे आकिब। छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं अपनी टीम के लिए। अगर 2-3 ओवर्स विकेट पर टिके रहे आकिब, तो बाद में काफ़ी खतरनाक इनिंग्स खेलते हैं आकिब अपनी टीम वंडर बॉयज़ के लिए। शरीफ दीन फिर से चले आकिब के लिए पैड लाइन पे। फिर से गेंद थी, गेंद को उठा दिया, गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए। एक बेहतरीन स्ट्रोक था, जो ही देखा पैड लाइन पे गेंद थी, गेंद को उठा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। स्क्वायर लेग का जो फील्डर था वो दायरे के अंदर था और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए। तो पहला ओवर समाप्त। 11 बिना किसी नुकसान वंडर बॉयज़ वाकुरा। तारिक मौलवी साहब को बुलाया गया है दूसरा ओवर डालने के लिए। राइट आर्म स्पिन बॉलर है, फील्डिंग को लिटिल बिट एडजस्ट कर रहे हैं और सामना करेंगे मोरिफ। अच्छी गेंद थी, मोरिफ ने सीधे कट किया, गेंद गई
डीप पॉइंट खिलाड़ी के पास 1 रन बनाने का मौका था, तो 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। तारिक चले आकिब के लिए, जबरदस्त कट स्ट्रोक। हालांकि फील्डर ने गेंद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गोली की रफ्तार से गेंद निकली थी। जो ही बल्ले के साथ टकराई थी गेंद, हाथ भी लगा था गेंद पर, लेकिन फिर भी गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। हमने पहले ही बोला था आकिब का कैच महंगा भी पड़ सकता है ग्रीन स्टार के लिए। तारिक अहमद फिर से चले आकिब के लिए, यहाँ से लिटिल बिट मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी बिटवीन द विकेट्स। रन दौड़ने में पहले निकल पड़े थे आकिब, फिर थोड़ा सा रुके थे, रन आउट के चांसेस बने थे, लेकिन किस्मत का साथ था कि डायरेक्ट हिट नहीं लगा। शरीफ दीन का थ्रो सीधे विकेट्स पे नहीं लगा, तो कोई नुकसान नहीं वंडर बॉयज को। तारिक अब गेंदबाजी करेंगे फिर से मोरिफ के लिए। अच्छी गेंद, मोरिफ ने हल्के हाथों से डिफेंसिव अंदाज में खेला, काफ़ी अच्छा स्ट्रोक। तारिक चले इस ओवर में 5वीं बार। मोरिफ ने थोड़ा सा रूम बना के जगह बनाई, अच्छा स्ट्रोक। गेंद गई थी डीप पॉइंट फील्डर के पास, फिर से मिस फील्ड हुई वहाँ पे। हाथ से गेंद लगने के बाद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई और गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो मोरिफ ने थोड़ी सी जगह बनाई थी और जगह बना के एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला मोरिफ ने, गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अच्छी स्टार्ट आकिब और मोरिफ की जानिब से। दूसरी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक। शरीफ दीन वहाँ पे तैनात थे, अपने दोनों हाथों के बीच में से गेंद को जाने दिया बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। काफ़ी ख़राब फील्डिंग ग्रीन्स जी स्टार की फील्डर्स की तरफ से। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान वंडर बॉयज तो काफ़ी ख़राब फील्डिंग कर रहे हैं जी स्टार के फील्डर्स। शायद गेंद में कुछ खराबी है। अब दोनों बल्लेबाज गेंद को चेक कर रहे थे और अंपायर्स भी गेंद को चेक कर रहे हैं। अभी भी सलाह मशवरा चल रहा है अंपायर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद ही शायद गेंद को तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोरिफ ने स्ट्रोक मारा था बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद शायद पत्थर से टकराने के बाद ख़राब हुई थी। तो अभी भी चेक किया जा रहा है गेंद को, शायद नई गेंद को डाला गया। जी हाँ, तो अंपायर्स का फैसला नई गेंद को डाला गया है। तो गेम फिर से रिज्यूम हो गया है, क्योंकि नई गेंद को डाल दिया गया। 3रा ओवर शरीफ देन करेंगे। आकिब ने सीधे इनके सर के ऊपर से उठा दिया, गेंद सीधे जाके गिरी कमेंटेटर बूथ के छत पे 6 रन के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक आकिब की जानिब से। हमने पहले ही बोला था आकिब का कैच महंगा पड़ सकता है जी स्टार 11 के लिए, और वही अभी दिख रहा है, क्योंकि आकिब एक जारहाना मोड में लग रहे हैं। एक ऊंचा लंबा छक्का। शरीफ दीन चले, फिर से दबाव होगा शरीफ दीन पर। यहाँ पे देखिए फिर से एज लगा, गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। तो काफ़ी अच्छी बैटिंग आकिब कर रहे हैं। रन्स की बारिश हो रही है। शरीफ दीन थोड़े से परेशान अब लग रहे हैं, क्योंकि पहली 2 गेंदों पे जब 10 रन आएंगे तो बॉलर परेशान हो जाता है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता दर्शक जमा हो रहे हैं ग्राउंड के इर्द गिर्द। फिर से चले शरीफ दीन आकिब के लिए। अच्छी गेंद थी, आकिब ने भी सम्मान दिया गेंद को, डिफेंस खेला, गेंद सीधे गई तारिक मौलवी साहब के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं, स्कोर पहुंचा 35 बिना किसी नुकसान। आकिब फिर से सामने, शरीफ दीन के पैड लाइन पे फिर से गेंद थी। हालांकि मिड विकेट बाउंड्री पे फील्डर को तैनात किया गया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गेंद उसके सर के ऊपर से चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो धुलाई होती हुई यहाँ पे शरीफ दीन की। काफ़ी ख़राब गेंदबाजी कर रहे हैं शरीफ दीन। पैड लाइन पे बिल्कुल भी गेंदें नहीं डालनी होगी शरीफ दीन को, क्योंकि
पैड लाइन पे जो ही गेंद मिलती है आकिब को, उसको बाउंड्री लाइन के पार ही पहुंचाते हैं आकिब। तो अपनी लाइन और लेंथ को चेक करना होगा शरीफुद्दीन को। अपने व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को साथ साथ अगर आप हमारे वीडियो रोज़ देखते हो, 84% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियोस भी देखते रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छी गेंद, नीचे रही थी गेंद, बिल्कुल बीट हुए थे आकिब और विकेट कीपर के पैड्स पे गेंद लगी थी क्योंकि नीचे रही थी गेंद। थोड़ी सी अपील भी हुई थी, हालांकि थोड़ा सा सलाह मशवरा मोरिफ और आकिब के बीच में। तो अच्छी वापसी शरीफुद्दीन की। तो शरीफुद्दीन इस महंगे ओवर की अंतिम गेंद डालेंगे। आखिरी गेंद होगी तीसरे ओवर की। अच्छी गेंद थी, कट किया गेंद को। तारिक ने गेंद को हाथ से रोका, हालांकि फंबल होकर दूसरे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। तो 3 ओवर के बाद 42 बिना किसी नुकसान, वंडर बॉयज वाकुरा। तो इनिंग्स का चौथा ओवर, तारिक डालेगा अपने कोटे का दूसरा ओवर। फ्लाइटेड गेंद थी, उठा दिया, वहाँ पे मौका था फील्डर के पास। डाइव लगाकर कैच करना चाहा फील्डर ने, लेकिन अच्छी कोशिश थी। गेंद थोड़ी सी दूर थी, गेंद निकल गई, हाथों में नहीं गेंद आई। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो आकिब पहुंचे 36 रन पर। 46 टीम का टोटल स्कोर। अभी इनिंग्स का चौथा ही ओवर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी तरह अगर रन्स बनते रहे तो कितना स्कोर बोर्ड पे लग सकता है। तारिक, आकिब फिर से तैयार। तारिक चले, फ्लाइटेड गेंद थी, एज लगा गेंद पर। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर गेंद की ओर दौड़े और गेंद को फील्ड किया। 2 रन बनाने का मौका वहां पे आकिब और मोरिफ के पास। स्कोर पहुंचा 48 बिना किसी नुकसान। तारिक चले आकिब के पास। आकिब के लिए फिर से गेंद ऑफ साइड के बाहर थी। डॉट बॉल, हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वाइड होगी, लेकिन अंपायर का इशारा डॉट बॉल का था। तो तारिक फिर से चले आकिब के लिए। अच्छी गेंद, बिल्कुल भी रोम नहीं था। अच्छी कॉल मोरिफ की। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यही अच्छे खिलाड़ियों की, बड़े खिलाड़ियों की खासियत होती है। चौके छक्के भी बटोरते हैं और स्ट्राइक को भी रोटेट करते रहते हैं। मोरिफ सामना करेंगे तारिक का। थोड़े से ढक करके खेलना चाहते थे। गेंद बाएं पैर के पैड पर लगी थी। हल्की सी अपील थी, लेकिन अंपायर ने नकारा क्योंकि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। फिर से चले तारिक। मोरिफ ने गेंद को उठा दिया। गेंद हवा में, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद सेफ जोन में जाके गिरी। चौके को बचाया फील्डर ने। दूसरे फील्डर ने गेंद को उठाकर वापस थ्रो फेंका। 2 रन बनाने का मौका। तो पहली बॉलिंग चेंज, शहबाज को बुलाया गया है शमसुद्दीन की जगह, क्योंकि पिछला ओवर शम्स का महंगा पड़ गया था। इसीलिए शायद कप्तान ने बॉलिंग चेंज करने का फैसला लिया। तो शहबाज करेंगे गेंदबाजी। इनिंग्स में पहली बार विकेट कीपर विकेट्स के क्लोज थे, इनको पीछे धकेला शायद शहबाज ने। जी हाँ, शहबाज चले आकिब के लिए। गेंद हवा में है, फील्डर्स गेंद के पीछे, लेकिन फिर भी मिस जज कर गए कैच को। पोजीशन में अपने आप को नहीं ला पाए पूरी तरह से, लेकिन ट्राई अच्छी थी। दौड़ के गए थे, दायरे के अंदर फील्डर तैनात थे। हालांकि विकेट कीपर भी दौड़ पड़ी थी कैच की ओर, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी। सेफ लैंड में गेंद जाके लैंड कर गई और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। शाबाश चले फिर से। अंपायर का इशारा नो बॉल। आकिब ने भी खेला लॉन्ग ऑन की जानिब। वहाँ पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और नो बॉल। फ्री हिट होगा इस गेंद पर।
मोरिफ फ्री हिट थी, लेकिन काफ़ी अच्छी गेंद थी शहबाज की। मोरिफ उठाना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के गलों में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। शहबाज चले फिर से मोरिफ के लिए, गेंद हवा में, गेंद गई सीधे गली के फील्डर के पास। तो पहली सफलता मिली ग्रीन स्टार 11 को। मोरिफ जाएंगे वापस। एट द एंड स्ट्रोक को चेक किया था, गेंद ने बाहरी किनारा लिया, सीधे गई गली के फील्डर के पास। तो पहला झटका लगा वंडर बॉयज, मोरिफ जा रहे हैं वापस। तो नेक्स्ट बैट्समैन आए आकिब। तो एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, तो शहबाज उसको तोड़ने में सफल रहे। तो अच्छा फैसला रहा कप्तान का बॉलिंग चेंज का। शहबाज ने विकेट दिलाई, मोरिफ को पेविलियन भेजा, वहां से आए आकिब। आकिब सुकैर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। लेग साइड के बाहर थी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। शहबाज चले बड़े आकिब के लिए, लेग साइड के बाहर स्लोवर डिलीवरी थी, खुद गए आकिब, खुद गए थे शहबाज फील्डिंग करने के लिए, तेजी के साथ थ्रो फेंका था, लेकिन दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित थे और एक रन जुड़ा वंडर बॉयज की स्कोर में। स्कोर पहुंचा 57, एक विकेट के नुकसान पर। आकिब करेंगे सामना शहबाज का, अच्छी गेंद थी, लेकिन वहां से अंपायर का इशारा नो बॉल। अल्लाह की गेंद अच्छी थी, लेकिन नो बॉल अंपायर का इशारा। तो फिर से डालेंगे ये गेंद शहबाज। तो फ्री हिट का मौका छोटे आकिब के पास, खुल के अपने हाथ खोल सकते हैं, आउट होने का डर नहीं रहेगा। थोड़े से शिफ्ट हुए थे ऑफ साइड की जानिब, उठाना चाहते थे लेग साइड की ओर स्ट्रोक को, लेकिन पूरी तरह से मिस कर गए। शाबाश, स्लोवर डिलीवरी थी, हालांकि गेंद हवा में है, लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और 5 ओवर समाप्त। स्कोर पहुंचा 62, एक विकेट के नुकसान पर। तो दूसरी बॉलिंग चेंज देखने को मिली, इरफान को बुलाया गया है, जिन्होंने पहले ही ओवर में आकिब का कैच छोड़ा था। अब भारी पड़ रहा है ग्रीन स्टार की टीम के लिए। अब इरफान को खुद इनकी विकेट लेनी होगी और पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा ये, इनिंग्स का छठा ओवर। अच्छी गेंद, बड़े आकिब का अच्छा स्ट्रोक, गेंद सीधे गई कवर्स पे, फील्डर के पास रन बनाने का कोई अवसर नहीं। इरफान चले फिर से आकिब के लिए, गेंद ऑफ साइड के बाहर थी, आकिब ने गेंद को जाने दिया, अपने बल्ले को हवा में उठाकर विकेट कीपर के दस्तानों में। इरफान चले फिर से बड़े आकिब के लिए, गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर के पास, गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन बनाने का मौका। 63 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इरफान का सामना करेंगे आकिब, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, गेंद गई खिली फील्डर के पास, रन बनाने का कोई मौका नहीं। फिर से इरफान आकिब के लिए पैड लाइन पे, फिर से गेंद थी, घुमाना चाहते थे लेकिन मिस कर गए आकिब। इरफान चले आकिब के लिए, क्विक स्टंपिंग की थी विकेट कीपर ने, बड़े क्विक थे, जो ही गलों में गेंद आई थी गलियां उखाड़ ली थी, लेकिन आकिब क्रीज में सेफ थे। स्कोर पहुंचा 63, 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर समाप्त। इनिंग्स का 7वां ओवर शहबाज डालेंगे, अपना बॉलिंग स्पेल कंटिन्यू रखेंगे और दूसरा ओवर डालेंगे अपने स्पेल का।
फिर से गेंद पैड लाइन पे ही थी, नीचे रही, पढ़ने के बाद अंदर आई थी, काफ़ी अच्छी गेंद थी। और आकिब ने भी, बड़े आकिब ने हल्के हाथों से खेला, 1 रन बनाने का मौका। आकिब बशीर शाहबाज के सामने लिपट लिया इस गेंद को, गेंद गई बॉडी लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक, वेट किया गेंद का और उठा दिया बॉडी लाइन के बाहर 4 रन के लिए। फिर से चले शाहबाज, आकिब के लिए फिर से पैड लाइन पे गेंद थी, गेंद को आगे लाया, फील्डर को, स्क्वायर लेग के फील्डर को दायरे के अंदर लाया था, स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से गेंद को उठा दिया 4 रन के लिए। तो 50 मुकम्मल आकिब बशीर की। तो अभी आकिब बशीर की 50 कंप्लीट। शाहबाज ने गेंद डाली थी, अंपायर का इशारा नो बॉल। फिर से दिल सुकून करना चाहते थे, हालांकि गेंद ने बाहरी किनारा लिया, गेंद गई थर्ड मैन की जानी बॉडी लाइन के बाहर तेजी के साथ 4 रन के लिए। स्कोर मोस्ट 77 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट वंडर बॉयज वाकुरा। Shahbaz once again to Akib Bashir. Good ball. Akib Bashir played defensively. Nice running between the wickets. Score most 78 for the loss of 1 wicket. Once again, Shahbaz to Akib and up. तो एक शानदार इनिंग्स खेल रहे हैं आकिब बशीर अपनी टीम के लिए। हालांकि पहले ओवर में ही इरफान ने कैच छोड़ा था, तो बारी पड़ा वो ग्रीन स्टार 11 के लिए। तो एक लंबी इनिंग्स खेलनी होगी आकिब बशीर को यहाँ से, क्योंकि 50s को 100 में अब तब्दील करना होगा आकिब बशीर को। काफ़ी अच्छा रहेगा वंडर बॉयज़ के लिए। तो इरफान को कंटिन्यू रखा गया है, क्योंकि पिछला ओवर अच्छा डाला था। सामना करेंगे आकिब बशीर, गेंद पड़ने के बाद नीचे रही थी, थोड़े से बीट हुए आकिब बशीर वहाँ पे। इरफान को चाहिए कि आकिब बशीर की विकेट हासिल करे, क्योंकि यही वो प्लेयर थे जिन्होंने पहले ओवर में इनका कैच ड्रॉप किया था। आकिब बशीर, इरफान गेंद को उठा दिया, फील्डर वहाँ मौजूद थे, लेकिन गेंद ने फील्डर से ठीक आगे एक टप्पा लिया और दोनों बल्लेबाजों ने, आकिब सुकैर ने यहाँ पे 1 रन मुकम्मल किया। इरफान अब बड़े आकिब करेंगे सामना। फ्लाइटेड गेंद थी, ड्राइव किया, गेंद गई गली फील्डर के पास। रन बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं। आकिब, अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी लाइन की गेंद थी, बैक फुट पर गए बड़े आकिब और हल्के हाथों से खेला। 20 नंबर की जर्सी पहने हुए आकिब। अच्छी गेंद ऑफ साइड के बाहर थी, बिल्कुल भी मौका नहीं था ड्राइव खेलने का। हालांकि ट्राई ज़रूर किया था आकिब ने, लेकिन कोई मौका नहीं स्ट्रोक खेलने का। इरफान आकिब परा के लिए हल्के हाथों से डिफ्लेक्ट किया गेंद को, स्क्वायर लेग फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। वहाँ पे शाहबाज तैनात थे, उन्होंने जल्दी में गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति, स्कोर 100, 1 विकेट के नुकसान पर। तो अगले गेंदबाज आई इशफाक, सामना करेंगे आकिब परा। अच्छी गेंद ऑफ साइड पे थी, आकिब परा ने भी हल्के हाथों से डिफेंसिव अंदाज में खेला, सामान दिया इस गेंद को। इशफाक ने खुद गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। फिर से अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, तेजी से रन दौड़े। आकिब बशीर की अच्छी कॉल, 1 रन कंप्लीट किया। आकिब बशीर अब सामना करेंगे पहली बार इशफाक का। देखते हैं क्या रणनीति रहेगी इशफाक।
आकिब बशीर के उठा दिया है गेंद को, गेंद गई मिड विकेट फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए। तो आकिब बशीर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो रनों की बरसात हो रही है आकिब बशीर के बल्ले से, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं आकिब बशीर। इशफाक फिर से आकिब बशीर के लिए अच्छा शॉट था, गेंद गई फील्डर के पास, शम्स के पास, जल्दी से दौड़े आकिब बशीर, अच्छी कॉल थी। आकिब पर्रा भी दौड़ के आए, 1 रन मुकम्मल किया। फिर से इशफाक चले, अच्छी गेंद आकिब पर्रा के पास, बिल्कुल भी मौका नहीं, हल्की सी हवा, राहत की सांस, अच्छा शॉट, अपने बॉडी वेट को ट्रांसफ़र किया, अच्छा शॉट था, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, क्विक थ्रो फेंका, खाली 1 रन बनाने का मौका। तो इनिंग्स का 10वां ओवर डालेंगे इरफान, सामना करेंगे आकिब पर्रा, अच्छा शॉट, गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग और मिड विकेट के फील्डर के बीच में से 4 रन के लिए। तो आकिब पर्रा ने अच्छा इस्तेकबाल किया इरफान का चौके के साथ। इरफान चले, फिर से अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली। हालांकि आकिब पर्रा बैक फुट पे गए थे खेलने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी गेंद को नहीं समझ पाए, पूरी तरह से बीट हो गए, कोई रन बनाने का मौका नहीं। फिर से चले इरफान, आकिब पर्रा के लिए फ्लाइटेड गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की जानिब स्ट्रोक खेला, सीधे गेंद गई फील्डर के पास, 1 रन बनाने का मौका। आकिब बशीर सामना करेंगे इरफान का, अच्छी गेंद, गेंद को उठा दिया, दर्शक दी इशारा में गई गेंद, फील्डर को गेंद बीट कर गई, बाउंड्री लाइन के पार पहुंची गेंद, कुछ ही सेकंडों में 4 रन के लिए। फिर से आकिब, गेंद हवा में, फील्डर्स बॉल के नीचे, कप्तान और विकेट कीपर के दरमियान एक टक्कर और कैच बीच में गिरा, किसी ने भी कैच को कंप्लीट नहीं किया। कॉल ना ही कप्तान ने की, ना ही विकेट कीपर ने, दोनों कैच की ओर दौड़ पड़े और आखिरकार किसी ने भी नहीं कैच पकड़ा। तो दूसरा जीवनदान मिला आकिब बशीर को। आकिब पर्रा 10वें ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, लास्ट मोमेंट में ऑन ड्राइव खेला आकिब पर्रा ने, 1 रन बनाने का मौका। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 100। इशफाक को फिर से बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला गली की ओर, वहां पे थोड़ी सी मिस फील्ड। आकिब बशीर आकिब पर्रा को बुला रहे हैं दूसरे रन के लिए, दूसरे रन भी मुकम्मल करेंगे। जी हाँ, अगर देखा जाए काफ़ी ख़राब फील्डिंग का प्रदर्शन ग्रीन स्टार 11 की तरफ से। आकिब पर्रा इशफाक के लिए, गेंद को उठा दिया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। तो हर किसी गेंदबाज की धुलाई हो रही है, अच्छी गेंद इशफाक की, अच्छी वापसी छक्के के बाद। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए हर किसी गेंदबाज की धुलाई हुई है, चाहे वो तारिक हो, शम्स हो, इशफाक हो, इरफान हो, शहबाज हो। अच्छी गेंद, कट खेला, सीधे कप्तान के पास गेंद गई थी और एक कैच ड्रॉप किया, हाथ में गेंद सीधे आई थी। बिल्कुल खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। आकिब बशीर फिर से उठाना चाहते थे गेंद को, मिस कर गए हिट को। आकिब बशीर इशफाक का करेंगे सामना, ऑफसाइड के बाहर थी, पटकी हुई गेंद, कट करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर से निकल गई, विकेट कीपर के गलों में। 11वां ओवर समाप्त, स्कोर पहुंचा 109, 1 विकेट के नुकसान पर। कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, इनिंग्स का 12वां ओवर डालेंगे। शब्बीर है इनका नाम, स्पिन गेंदबाज है। जी हाँ, इसलिए शायद हेलमेट्स को निकाला है दोनों बल्लेबाजों ने। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है
शबीर अहमद फिर से अच्छा स्ट्रोक, 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों। आकिब सुकैर की जारहाना बल्लेबाजी, आकिब बशीर हो ये आकिब परा, तुलाई हो रही है हर किसी गेंदबाज की। ऑफ साइड के बाहर गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली थी। शबीर फिर से आकिब पर्रा के लिए अच्छी गेंद उठा दिया है, 6 रन के लिए। कमेंटेटर बोर्ड के पास से गेंद गुजरी, 6 रन के लिए। आकिब पर्रा भी अब रंग में आ रहे हैं। एक मशहूर कहावत है, सेब को देखकर सेब रंग पकड़ता है। जैसे आकिब बशीर की जारहाना बैटिंग देख देख के आकिब पर्रा भी जारहाना बैटिंग करने लगे। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाला। 12वें ओवर की आखिरी गेंद, अपील और आउट। शबीर ने आखिरकार सफलता दिलाई। आकिब पर्रा प्लम आउट थे, बिल्कुल भी सफल हुए थे थोड़े से और उठाना चाहते थे गेंद को। गेंद पैड्स पे लगी और अंपायर ने कोई गलती नहीं की, इन्हें सीधे आउट दे दिया। तो दूसरी सफलता मिली ग्रीन स्टार 11 को। एक 121 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की खेल समाप्त हो चुका है। 13वें ओवर की पहली गेंद लेके इशफाक आए थे, अच्छा शॉट खेला। आकिब बशीर ने 1 रन बनाने का मौका। तो आकिब पर्रा के आउट होने के बाद आए मोहम्मद अमीन, लेग स्टंप का गार्ड लिया अंपायर से। अंपायर नज़ीर अहमद हजाम से तैयार है, इशफाक का करेंगे सामना। अच्छी गेंद ऑफ साइड के बाहर थी, अच्छा स्ट्रोक खेला था लेकिन गेंद सीधे गई बॉलर के पास। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला। मोहम्मद अमीन ने 1 रन बनाने का मौका। आकिब बशीर फिर से स्ट्राइक पर। आकिब बशीर इशफाक करेंगे सामना, रोम बनाया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए एक जबरदस्त कट शॉट खेला। तो पहला छक्का ऑफ साइड के साइड से आया। जो भी 6 लगे हैं इस इनिंग्स में वो ऑन साइड की जानिब से लगे थे। तो पहला इनिंग्स का छक्का जो ऑफ साइड की तरफ से आया। अच्छा स्ट्रोक आकिब बशीर का। फिर से वही गेंद, फिर से वही नतीजा। गेंद को फिर से भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। तो आकिब बशीर, हमने पहले ही कहा था कि इनका कैच महंगा पड़ सकता है, तो वही हुआ। रनों की बरसात हो रही है। फिर से पैड लाइन पे गेंद दी, फिर से उठा दिया। देखना होगा गेंद कहाँ जाके गिरेगी, अंपायर का इशारा देखना होगा। 6 रन के लिए। तो 3 गेंदों में 3 छक्के जड़े आकिब बशीर ने। इशफाक के एक जारहाना बल्लेबाजी। मोहम्मद अमीन, शबीर अगला ओवर लेके आए। सामना किया था अमीन ने, हल्के हाथों से खेला, डिफ्लेक्ट किया गेंद को। गेंद गई डीप पॉइंट फील्डर के पास। 1 रन बनाने का मौका। आकिब बशीर फिर से स्ट्राइक पे, जिन्होंने लास्ट ओवर में 3 गेंदों में 3 छक्के जड़े थे। अच्छे रंग में दिख रहे हैं आकिब बशीर। ओह, फिर से उठाना चाहते थे, सीधे बल्ले के साथ गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन मिस स्ट्रोक हुआ। आकिब बशीर शबीर अहमद का करेंगे सामना। गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के पीछे और एक अच्छा कैच शाहबाज की जानिब से। तो आखिरकार आकिब बशीर का जो न थमने वाला तूफान था, अब वो वापस पवेलियन लौट रहे हैं। बैट आता अपनी बैट। तो एक जारहाना बल्लेबाजी करके वापस जा रहे हैं आकिब बशीर।